नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजियो एंड हर्बल मंत्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो खासकर 40 साल के बाद बहुत लोगों को परेशान करती है, फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कंधा धीरे धीरे इतना जाम हो जाता है यहाँ तक कि हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रोजन शोल्डर के कारण, लक्षण और इसके देसी आयुर्वेदिक व असरकारक एक्सरसाइज से इलाज के आसान तरीके। आइए अब जानते हैं फ्रोजन शोल्डर क्या है। फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल की भाषा में एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इसमें कंधे का जॉइंट कैप्सूल सिकुड़ने लगता है और चिपकने लगता है। इससे जॉइंट मूवमेंट कम हो जाती है और धीरे धीरे कंधा जाम हो जाता है। यह अक्सर डायबिटीज के मरीजों, चोट या लंबे समय तक हाथ का इस्तेमाल न करने वालों में ज्यादा देखा जाता है। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ मुख्य लक्षण। शुरुआत में हल्का दर्द और हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत, समय के साथ दर्द बढ़ना और कंधे का मूवमेंट कम होना, रात में सोते समय करवट बदलते हुए ज्यादा दर्द होना, कपड़े पहनते समय, बाल संवारते समय या पीछे हाथ ले जाते समय ज्यादा तकलीफ होना या दर्द होना। अब जानते हैं इसके कुछ मुख्य कारण। डायबिटीज या थायराइड की समस्या, कंधे की चोट या सर्जरी के बाद लंबे समय तक मूवमेंट न करना, बढ़ती उम्र में जोड़ों की कमजोरी, रक्त संचार में कमी और ठंड लगना। अब जानते हैं इसके कुछ मुख्य आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, जो कि बहुत आम और साधारण से हैं, जिनको आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, मेथी और हल्दी का लेप। 2 चम्मच मेथी दाना भूनकर पीस लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी और गुनगुना सरसों का तेल मिलाएं। इस पेस्ट को कंधे पर 20 से 30 मिनट तक लगाकर रखें। उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धो लें। इससे सूजन और दर्द दोनों में राहत मिलेगी। नंबर 2, लहसुन और तिल का तेल। 4 से 5 लहसुन की कलियां तिल के तेल में भूनकर उसको गुनगुना करें। रात को सोने से पहले हल्के हाथों से कंधे पर मालिश करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 3, अजवाइन स्टीम या अजवाइन की भाप। एक पोट में पानी में अजवाइन डालकर उबालें, पानी से कंधे पर उसकी भाप दें। इससे मांसपेशियां ढीली होंगी और मूवमेंट भी आसान होंगी। नंबर 4, आयुर्वेदिक काढ़ा। अश्वगंधा, सौंठ और गिलोय बराबर मात्रा में उबालकर रोज पिएं। यह शरीर की सूजन और जकड़न को कम करता है, दर्द भी कम करता है और दर्द के कारण कई बार नींद नहीं आती तो आपको नींद भी अच्छी दिलाता है। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही असरकारक है। नंबर 1, पेंडुलम एक्सरसाइज। आगे झुककर हाथ को नीचे लटकाएं और हल्के हल्के गोल घुमाएं। दिन में 2 से 3 बार करें, कम से कम 10-10 रेपिटेशन। नंबर 2, टॉवल स्ट्रेच। एक तौलिया दोनों हाथों से पकड़ें, पीठ के पीछे से ऊपर नीचे खींचें, धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ाएं। या फिर फ्रोजन शोल्डर में थेराबैंड की एक्सरसाइज बहुत उपयोगी मानी जाती है। साथियों, थेराबैंड की एक्सरसाइज इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से थेराबैंड की सहायता से अपनी फ्रोजन शोल्डर को, जो कि काफी पुराना हो गया है, उसको भी आप मात्र 1 महीने में ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको थेराबैंड की महत्वपूर्ण कुछ एक्सरसाइज बताई जाएगी। नंबर 3, फिंगर वॉक। दीवार पर उंगलियों से ऊपर की ओर चलते हुए हाथ उठाएं, वैसे ही हाथ को धीरे धीरे डाउन करें, जितना हो सके ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। नंबर 4, वार्म कंप्रेस प्लस स्ट्रेच। किसी भी एक्सरसाइज से पहले 10 मिनट गुनगुना सेक करें, फिर स्ट्रेच करें। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं बहुत शिथिल हो जाएंगी और आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। अब जान लेते हैं कुछ सावधानियां। अचानक भारी वजन न उठाएं, बहुत तेज मूवमेंट से बचें, रोज हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहें। अगर डायबिटीज है तो शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर में धैर्य सबसे जरूरी है। आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ सही फिजियोथेरेपी करने पर 1 से 2 महीने में अच्छा सुधार हो सकता है, अगर आप इसको नियमित करते हैं। आपको एज ए फिजियो ट्रीटमेंट के लिए 3 kg का ही लेना है, 3 से 4 kg। तो
फ्रोजन शोल्डर जिसका हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थेरापी की इस तरह से करें और इस तरह से हाथ खोलें, 5 सेकंड होल्ड रखें, फिर ऐसे, इस तरह से इसको कम से कम 10 बार करें। उसके बाद 45 डिग्री पे ले जाएं और यहाँ खोले हाथ, वही 5 सेकंड होल्ड, फिर 5 सेकंड होल्ड, इस तरह से इसको भी 10 बार कोशिश करें। और आपका हाथ और कितने ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर हाथ जा रहा है तो यहाँ कान के बराबर में ले जाएं और इस तरह से करें, 5 सेकंड होल्ड, फिर 5 सेकंड होल्ड, फिर इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप थेरापी की मदद से दिन में कम से कम 2 से 3 बार करें, 10 से 30। उसके बाद हमने आपको टॉवल स्ट्रेच दिखाया है, सेम उसी का दूसरा रूप हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसमें हाथ ऐसे नहीं जाता है। हम तो हमारा हाथ ठीक है इसलिए हमारा तो जा रहा है, यहाँ तक भी जा रहा है, लेकिन जिसको फ्रोजन शोल्डर होता है उसका हाथ यहाँ से ऐसे नहीं जाता है। तो उसको करने के लिए उनका धीरे धीरे हाथ को ऐसे करें और ये पीछे इतना तो फ्रोजन शोल्डर में हाथ चला जाता है, और इस तरह से करें ये, तो ये एक्सरसाइज करें, ये इसको भी कम से कम 10 बार करना है। फिर हाथ को बदल लें और ये। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। जो भी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट है वो इस एक्सरसाइज को करें। अगर आपके पास यह उपलब्ध न हो तो आप टॉवल की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि आपने कैसे टॉवल की मदद से एक्सरसाइज करनी है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी साझा करें, जिससे वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।